सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं और पढ़ लिख रहे होंगे। क्यों खुशबू? ठीक, स्कूल गई थी? आज कैसे मुस्कुरा नहीं रही है ज़्यादा? मुस्कुराओ। इधर देखो, पढ़ाई की स्कूल में? ठीक। कल हमने क्या क्या देखा था खुशबू? बताइए। जोर से बोलें। आज हम देख रहे हैं रॉकेट नोटन। चलिए, क्या होता है रॉकेट नोटन, इसके बारे में हम समझते हैं। रॉकेट एक हमारे क्लास 11th का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, रॉकेट नोटन। और अगर हम बात करें रॉकेट नोटन की, तो आज हमारा देश जो है, अगर पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो भारत देश जो है रॉकेट के फील्ड में जो है पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है। नासा रखता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि भारत भी जो है इस फील्ड में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पिछले साल आपने देखा कई देशों के सैटेलाइट को जो है हमारे भारत से लॉन्च किया गया था, आप लोगों को पता होगा। 104 सैटेलाइट, भारत पूरे विश्व में इतिहास रच दिया भारत ने, ठीक है। 104 सैटेलाइट को पिछले साल लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है जी। तो चलिए हम यहाँ पर रॉकेट नोटन के बारे में बात करते हैं कि रॉकेट नोटन एक्चुअल में है क्या और होता क्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है इसरो की स्थापना किया था। इसरो क्या आप सभी जानते हैं? बताइए क्या है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज इसका नाम इसरो से बदल दिया गया है। आज इसको सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। तो इसरो भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कई लोग इसको सतीश अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए, रॉकेट नोटन में कोई मनुष्य जो है नहीं जाता। रॉकेट में जो है इससे पहले जो है जो प्रमुख वैज्ञानिक थे इस समय, उनके नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये उनका नाम है, ठीक है। दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है सतीश धवन। 1972 के बाद ये इसरो की चीफ बनी थी, ठीक है। अभी वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है, बताइए? बताइए, किसी को नहीं पता? अरे ऐसे कैसे चलेगा, बताइए। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ओके, आप लोग को ये सब जानना चाहिए कि कौन इसरो के चीफ हैं, कौन क्या हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए बेटा। आ रहा है आलिया समझ में? देखिए, इसरो की शुरुआती दिनों की हम बात करें तो इसरो जो है हम जीरो से स्टार्ट किए थे बेटा, बहुत ही जीरो से। और आज जो है पूरे विश्व में हमारा जो है परचम लहराता है, हमारे देश का लहराता है कि नहीं। देखिए, किसी भी अगर हम बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई का, तो इनका बहुत योगदान रहा है आज रॉकेट के क्षेत्र में। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो इन्हीं का है, ठीक है। इन्हीं के योगदान से जो है इसरो की स्थापना हुआ था, ठीक है। इनके नाम पर जो है कई जगह जो है मतलब अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है इनके स्मृति के लिए, ठीक है जी, स्मृति पर। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रॉकेट के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ा, ठीक है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, अच्छा, डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आप लोग कल कुछ पढ़ के आइएगा। ये कैसे वैज्ञानिक थे, अपने देश के लिए इनका क्या योगदान था और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इनके बारे में आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। सतीश धवन के बारे में पढ़िएगा, दोनों के बारे में आपको पढ़ के आना है। बहुत ही रोचक इनकी कहानियाँ हैं, आप एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं, आगे हम बात करते हैं बेटा जी। तो रॉकेट को चलाने के लिए इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, इसके बाद कई ऐसे जो है प्रमुख हुए इसरो के, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक और जिनका नाम आता है वह डॉक्टर APJ, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम।
ठीक है। जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक शिक्षक थे, पता है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो बेटा एक बहुत अच्छे शिक्षक के साथ साथ इस देश के एक महान वैज्ञानिक हुए और इस देश के महान राष्ट्रपति हुए, और बेहतरीन राष्ट्रपति कहा जाता है इन्हें, सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहते हैं कि जब हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, जब तो उनको फोन आया, ठीक है। ये उस आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में क्या किया था, पता नहीं है आप लोग को? इन्होंने तो परमाणु परीक्षण किया था जी। कहाँ है पोखरण? परमाणु पिक्चर देखे हो? पिक्चर तो बहुत देखते हैं आप लोग, गाना सुने हो? अरे यार आप लोग कैसे कर रहे हो बताओ। रॉकेट पर एक दिन मैं पूरा बहुत बड़ा एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है, कि रॉकेट क्या है। और मैथ और आप जैसे जो साइंस वाले बच्चे, इन लोगों को तो बहुत दिलचस्पी होना चाहिए इन चीज़ों पर, ठीक है। आ रहे समझ में? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है बेटा सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, जो इस देश को जो है ऊंचाइयों पर ले गए, ठीक है। इन्होंने ही जो है रॉकेट, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना था, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। इनके ऐसे ऐसे परीक्षण से जो है क्या हुआ कि जो इसरो है वो हमेशा ग्रो करते गए, हमेशा क्या करते गए, वो ग्रो करते गए। और सबसे बेहतरीन जो है इनका योगदान रहा है इनका, ठीक है। किनका भाई? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कहते हैं कि जब सबसे पहले मिसाइल लॉन्च किया गया था तो उसको किस पे लेकर गए थे जानते हैं? साइकिल पर। आप तो देखे होंगे इसका, इनका जो है फोटो आप देखे होंगे, फिर देखे हो कि नहीं आप लोग, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है बेटा इनका जो है हमारे इसरो या हमारे देश के जो है विकास में, ठीक है। अगर हमारे देश के विकास की बात करें तो हमेशा हम एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं। आ रहे समझ में आप लोग को? समझ में आ रहे हैं? और ये सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति इसलिए हुए क्योंकि ये कभी भी अपने राष्ट्रपति पद का जो है फायदा ज़्यादा नहीं उठाए। जैसे कि राष्ट्रपति जो बहुत ज़्यादा फायदा उठाए थे, ये तो इनके भाई बहन से मिल, ये जानते हैं जब राष्ट्रपति भवन जब छोड़े ना, तो इनके पास राष्ट्रपति भवन से ले जाने के लिए कुछ नहीं था। क्या था जानते हैं? इनके पास एक 2 जोड़ी कपड़ा और कुछ नहीं थी इनके पास, और वही लेके निकल गए वापस अपने क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, ठीक है। आ रहे समझ में आप लोग को? ऐसे राष्ट्रपति थे। इन्होंने कभी विवाह नहीं किया, पता है आप लोगों को? अपनी पूरे जीवन जो है देश सेवा में जो है निछावर कर दिए। तो रॉकेट बेटा, अच्छा रॉकेट में एक चीज का यूज होता है जिसको क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं? बोलिए। रॉकेट आप जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए। जानते हैं? रॉकेट को चलाने के लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है, इसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। हमारे देश में उस समय नहीं था क्रायोजेनिक इंजन, पता है आप लोग को? हमारे देश में उस समय क्या नहीं थे? क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे। उसके लिए हमें दूसरे देशों पर क्या होना पड़ता था बेटा? डिपेंड होना पड़ता था, निर्भर होना पड़ता था। दूसरे देश से इन सब चीज़ों के लिए निर्भर होना पड़ता था। हमारे देश में जब परमाणु परीक्षण भी हुआ तो एकदम चोरी चोरी हुआ था, पता है आप लोग को? अमेरिका नजर रख रहा था हम लोग पर। समझ में आ रहा है आप लोग का? तो ये जितने भी रॉकेट को बनाने में क्रायोजेनिक इंजन, इन सब में जो है एपीजे अब्दुल कलाम का ही बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं जो है इन सब चीज़ का, इन्होंने कहा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनसे इन्होंने कहा कि क्यों ना हम ही क्या बनाएं, क्रायोजेनिक इंजन क्यों ना बनाएं। बिल्कुल बना सकते हैं। और अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उन्होंने क्या किया भाई? क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण कर दिया। और आज हमारा देश जो है रॉकेट या इन सब चीज़ के लिए जो है खुद से जो है सेल्फ डिपेंड हो गया। किसी देश पर हमें निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो हमें हमारे देश के वैज्ञानिक पर क्या करना चाहिए? गर्व करने की बात है। आ रहे समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर बेटा रॉकेट के लिए, रॉकेट की अगर हम बात करें तो रॉकेट को हम जो है 4 तरीकों से पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं GSLV, अगर हम इनके प्रकार की बात करें, PSLV, और पिछले साल ही लॉन्च हुआ था SSLV जो फेल हो गया, और एक और फ्यूचर में होने वाला है NSLV, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर में, ये फ्यूचर प्लान है, ठीक है। वैज्ञानिकों क्या है? ये फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। अगर मैं इनके फुल फॉर्म की बात करूं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। LV का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल है। ये सभी क्या है? ये लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको फ्यूचर प्लानिंग कहा जाता है। जब फ्यूचर में जो है हम क्या करें, छोटे छोटे सैटेलाइट को क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, ऐसा इनका प्लानिंग है। बहुत माइक्रो नैनो, समझ गया ना आप लोग? बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट को हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रॉकेट में मनुष्य नहीं जाते हैं। रॉकेट में किसको ले जाया जाता है? सैटेलाइट या जो भी जो खोज करना है। जैसे आप जानते हैं
जैसे विक्रम लैंडर, चंद्रयान, इन सभी को जो है रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। उनका नाम इन्हीं के रिस्पेक्ट पर रखा गया है। पता है ना आप लोग? गगनयान मिशन जानते हैं भारत का क्या होता है? गगनयान मिशन कोई स्टूडेंट है जो बता सकते हैं गगनयान मिशन क्या है भारतीय? आप कोई है जो बता सकते हैं? आप लोग इसके बारे में बोला था आप लोगों को पढ़ के आने के लिए, आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? गगनयान मिशन क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ के आना, ठीक है? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? देखो अलग अलग सेटेलाइट के लिए बेटा अलग अलग तरीके से जो है ये लॉन्च व्हीकल तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनका अलग अलग यहाँ पर नाम है, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार, ठीक है? तो हम बात करें, जैसे मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जानते हो ना आप लोग थोड़ा मोड़ा भी? क्या होता है? ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये लोग गगनयान मिशन नहीं जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में नहीं जानते। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बेहतरीन पुस्तक है उड़ान, एक बार पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन है, मैंने पढ़ा है उसको, ठीक है? पढ़े हो कभी आज तक? आप तो आज तक किसी का मैगजीन भी नहीं देखे होंगे आप लोग, देखियो मैगजीन किसी का? ठीक है, इनकी पुस्तक पढ़िएगा, ठीक है? उड़ान नाम से एक मार्केट में बिकती, बहुत बेहतरीन है, बहुत, ठीक है? क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो नेगेटिव टेम्परेचर पर भी काम करता है। नेगेटिव टेम्परेचर जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते? अरे -डिग्री पर भी काम करते हैं वो। जैसे आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल है ना, आपकी स्कूटी को अगर मैं ले जाऊँ ना किसी ठंडे इलाके में और चालू करने के लिए बोलूँ तो चालू नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होता है। होता है क्या? हम लोग की गाड़ी होते हैं क्या अच्छे से? ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन या रॉकेट के जो इंजन बनाए जाते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर पर भी 100% काम करते हैं, एकदम फुल्ली वर्क, उसे कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। उसके बारे में किसी दिन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? उसको नोट करें आप लोग, तो है भाई। तो चलिए मैं यहाँ पर रॉकेट बना रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? दिखाई दे रहा है सभी को? ये रॉकेट है, समझिए, ठीक है? क्या है भैया? रॉकेट, ठीक है? ये अभी रेस्ट कंडीशन में, किस कंडीशन में है? तो इसका मास होगा m0, मतलब ये लॉन्चिंग प्लेट पर बैठे हैं, मतलब ये अभी उड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है? तो इसकी अभी वेलोसिटी क्या है भाई? v0, ठीक है? सेकेंड पोजीशन में हम देखते हैं, ये अब उड़ने के लिए तैयार हैं। इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। देखो आप जब भी रॉकेट निकलते हैं तो गैस निकलते रहते हैं बहुत सारे, ठीक है? नीचे वो क्या लगाता है? थ्रस्ट लगाता है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रणोद बल, आप लोग पढ़ लिए हो ना, ठीक है? प्रणोद बल क्या है? तो ये विपरीत जो बल लगाता है, जो गैस छोड़ के जाता है, उसको प्रणोद बल कहा जाता है, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है? तो अभी क्या है? इसकी वेलोसिटी जी है, सॉरी इसका मास क्या है यहाँ पर? m है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है भाई? ये सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये क्या है? सेकेंड कंडीशन, और ये फाइनल कंडीशन है जब रॉकेट क्या है? उड़ने के लिए रेडी है, ठीक है? आ रहे समझ में आप लोग को? रॉकेट उड़ने के लिए क्या है? रेडी है, ये अब उड़ रहा है। तो यहाँ पर जब रॉकेट उड़ता है तो आप जानते हैं कि उसके कई प्लेट क्या होते रहते हैं? अलग होते रहते हैं, आपने देखा है, ठीक है? तो ये जो प्लेट है इसके कई प्लेट क्या होंगे? अलग, मतलब एम में डी मतलब छोटे छोटे उसके प्लेट क्या हो जाएंगे? अलग होंगे। एम मतलब मास होता है और डी उसके अलग अलग प्लेट छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे टूटे अलग होते रहते हैं, और लास्ट में जो सैटेलाइट होता है वही जाके ग्राउंड करता है ऊपर में, ठीक है? आ रहा है नीरज? और इसके बेटे यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ये इंक्रीज होता है v प्लस डी वी, मतलब अगर उसके जो मास है वो कम होते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? स्पीड होती जाएगी। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? आया कि नहीं बोलिए? उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? स्पीड होती जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, आया कि नहीं? किसी कुछ पूछना है इसमें? ये जो गैस छोड़ रहा है ना बेटा, ये जो है इसकी अभी ये इनर्शियल वेलोसिटी हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u, ठीक है? तो हमने भी पढ़ा कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस सिद्धांत पर यह क्या करता है? यह कार्य करता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेशन इसका देखते हैं, गणना। तो यहाँ पर ये 2 पार्टिकल सिस्टम पर ये काम करते हैं, फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 कणिकाएं पर। किस चीज पर? 2 कणिकाएं। 2 कणिकाएं क्या यहाँ पर है? एक कण है रॉकेट, है कि नहीं? रॉकेट का संवेग, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इक्वल होगा किसके? गैस के, गैस के संवेग। एक पार्टिकल क्या है इसका? गैस है, गैस का संवेग। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है?
मोमेंटम ऑफ गैस एंड मोमेंटम ऑफ रॉकेट। यहाँ पर 2 पार्टिकल्स काम करें, मतलब यहाँ पर जैसे ही इसका मास कम होगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, स्पीड। आपने देखा है जब रॉकेट स्टार्ट होता है तो आपने देखा है कि उसकी स्पीड थोड़ी रहती है, और जब फिर बहुत स्पीड से ऊपर जाता है उसके प्लेट अलग होते हैं तो उसकी स्पीड और बढ़ती रहती है और बढ़ती रहती है। आपने देखा है कि नहीं, स्कूल में इसको चलाया जाता है, पता है आप लोग को ना। जब भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ पिछले साल, तो आप लोग को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कूल में दिखाया गया था कि नहीं, आप लोग स्कूल में दिखाए थे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू भी एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू भी होता है। तो यहाँ पर रॉकेट का जो मास है वो क्या है भाई, एम इंटू डी एम है, एम इंटू डी एम। ये क्या है, सॉरी एम माइनस डी एम, ये क्या है, इसका मास है एम माइनस डी एम, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो डी भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसके वेलोसिटी को देखते हैं, ठीक है। एम माइनस डी एम, ये इसका मास है, इंटू इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डी भी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। और अगर गैस की हम बात करें तो गैस, ये जो देख रहे हैं ये गैस क्या निकलेगी, डी एम, मतलब ये डी एम मतलब उसके मास क्या होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, उसके मास क्या होते जाएंगे, अलग अलग निकलते जाएंगे ना, उसके प्लेट निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो मास होगा डी एम, और इसकी जो वेलोसिटी है, इनर्शियल वेलोसिटी वो क्या है, यू है, और वो नीचे की ओर से ऊपर जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, क्या करेंगे अब इसके साथ क्या होगा, गुणा होगा भाई। तो डी भी के इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, एम डी भी माइनस इसके साथ गुणा होगा तो डी एम इंटू डी भी इक्वल्स टू माइनस डी एम इंटू यू। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो डी एम और डी भी है ये माइनस बी में है, और डी क्या है, ये लगता है मतलब वो एक छोटी क्वांटिटी होती है, मतलब ये बहुत ही क्या है, छोटी राशि। कैसी राशि है ये, तो इसे हम नेग्लेजिबल कर देंगे, क्या कर देंगे, ठीक है, नेग्लेजिबल कर, इसकी उपेक्षा कर देंगे। क्यों करेंगे, एम के आगे डी लगे, मतलब पहले ही बहुत छोटी राशि, और पूरा भी है डी बी के साथ तो और बहुत छोटी राशि हो गया। तो इस स्मॉल क्वांटिटी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेग्लेजिबल कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगा वो है एम डी वी इक्वल्स टू माइनस डी एम यू। ये हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ तक नोट करें आप लोग। देखिए अब रॉकेट नोदन तो यहाँ तक हो गया, लेकिन आपसे क्वेश्चन करें कि रॉकेट नोदन की सहायता से आप उसका त्वरण एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए बेटा, त्वरण, ठीक है। तो आप जानते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया, आप सभी जानते हैं, जानते हो कि नहीं, यहाँ तक पहले इतना बता दीजिए, जानते हैं भाई, जानते हो ना। तो चलिए हम इसी समीकरण से बनाते हैं इसको, हम समीकरण 1 माने थे ना उसमें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से हम यहाँ पर रखते हैं इसको। तो क्या है, एम डी वी इक्वल्स टू माइनस यू डी एम। ये देखिए यहाँ पर हम एम को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है। तो इन मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसमें होगा ना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन फाइंड करने के लिए हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहा जाता है, उसे एक्सप्लेनेशन कहा जाता है ना। मतलब मैं dt का भाग कर दूंगा, किसका, dt का भाग करने पर, तो dt का भाग कर दूंगा दोनों साइड में, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस यू एम इंटू डी एम बटे dt। समझे यहाँ तक, ठीक है। dt का भाग कर दिया दोनों साइड, देखो इधर भी dt और उधर भी dt, ये गुणा में है, ठीक है। तो आगे देखिए ये dv और dt का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर a, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस यू बटे एम इंटू डी एम बटे dt। ये किसी भी जो है, किसी भी रॉकेट नोदन का त्वरण एक्सेलरेशन फाइंड करने का ये क्या है बेटा जी, सूत्र है। इजी है कि नहीं, नोट करें इसे भी। बल, अगला हमारा है थ्रस्ट फोर्स, क्या जी, ये पहला हो गया त्वरण। यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं बेटा प्रणोद। प्रणोद एक प्रकार का क्या है, बल है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है थ्रस्ट फोर्स। क्या कहा जाता है, थ्रस्ट फोर्स, रॉकेट का प्रणोद बल। थ्रस्ट मतलब देखिए जब रॉकेट जो ऊपर की ओर जाता है तो बहुत सारे गैस जो नीचे की ओर क्या होते हैं, निकलने लगते हैं बेटा, उसी को क्या कहा जाता है, प्रणोद बल, ठीक है। आरे समझ, मतलब धक्का जो है लगता है कि नहीं, नीचे से ऊपर जाता है ना रॉकेट,
देखिए हो ना, तो बहुत सारे जो गैसेस निकलते हैं सानिया, उसको क्या कहा जाता है? प्रणोद। प्रणोद एक प्रकार का दबाव है, समझिए एक प्रकार का क्या है? प्रणोद दबाव है। न्यूटन के तीसरा नियम आप जानते हैं, कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगा, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन का लॉ तो जानते हैं ना आप? तो अगर ऊपर जा रहा है तो वो क्या लगाएगा? एक रिएक्शंस करेगा, समझ रहे हो आप लोग? अगर एक्शन करेगा तो रिएक्शन तो उसको मिलेगा ही ना, समझ रहे हो? मतलब प्रणोद एक प्रकार का दबाव है, फोर्स है एक प्रकार का। दबाव ही एक प्रकार का बल ही होता है, फोर्स ही होता है। प्रेशर एक प्रकार का फोर्स ही तो है ना, पता है आप लोग को? देखो, जो दबाव है जिसको आप लोग प्रेशर कहते हो, ये सभी एक प्रकार का बल ही है ये, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे किसी को आलिया बोल देते हैं, किसी को घर में जन्नत बोल देते हैं, सबका अलग अलग नाम होता है ना, ठीक है? बोलते हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम में और अलग आईडी से बोल दोगे। तो यही सब चीज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्रणोद एक प्रकार का क्या है? बल है। तो हम जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए होता है कि नहीं भाई? F इक्वल्स टू एम का एम, और ए का वैल्यू क्या है बताइए कोई? माइनस यू बाई एम इंटू डी एम बाई डी टी। अब देखिए भारती, ये वाला जो m है इस m से कटेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गया है माइनस यू डी एम बटे डी टी, ठीक है? जहाँ पर ये माइनस चिन्ह इस चीज को संकेत करता है कि जो है नीचे जो है वो गुरुत्वाकर्षण की ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करता है। रॉकेट ऊपर जाता है ना, देखो किसी चीज को ऊपर फेंकते तो नीचे आता है, लेकिन वो आता है क्या? नहीं। तो नेगेटिव साइन वही चीज डिनोट करता है, ठीक है? नोट करें इसको बेटा, ये इसका लास्ट है रॉकेट का वेग। तो बताइए समीकरण 1 से हमारा फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकते हैं? बोलो। एम डी वी इक्वल्स टू माइनस यू डी एम, यही था। तो वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेग मतलब वेलोसिटी। इधर देखिए प्रदीप, तो एम को उधर क्या कर देंगे हम? तो क्या होगा यहाँ पे? डी वी इक्वल्स टू माइनस यू बटे एम इंटू डी एम। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब इनका देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इन सभी का समाकलन दोनों साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो डी वी इक्वल्स टू, इधर भी इसका समाकलन माइनस यू बटे एम इंटू डी एम, ओके? अब इनका हमें लिमिट देना है, ठीक है? लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट कैसे देंगे? तो ये इसका वेलोसिटी पहले क्या था? v नॉट था स्टार्टिंग में, रेस्ट कंडीशन में v नॉट, तो उसके बाद क्या हुआ? ये v, ठीक है? और अगर इसमें हम देंगे तो मास के रिस्पेक्ट में देंगे, तो इसका पहले इनर्सी लोअर लिमिट क्या होगा? m नॉट, और अपर लिमिट क्या होगा? m। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैथ वाले तो जानते होंगे, ठीक है? d इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है? dx प्लस 1। ये कौन सा है? चलिए बोलिए मैथ वाले। x ही होता है, ठीक है? ओके, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ो भाई। x होता है, क्या होता है? x, ठीक है? आगे देखिए डी वी नॉट v इक्वल्स टू, ये जो u है ये माइनस यू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, अंदर में बचेगा m नॉट, और ये 1/m इंटू डी एम, ठीक है? आगे देखिए, आगे यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर जो होगा ये होता है डी वी का क्या होगा? एक, तो यहाँ पर डी एक्स का एक्स हुआ, तो डी वी का क्या होगा? v होगा। लिमिट दीजिए v नॉट, और ये v इक्वल्स टू माइनस यू और 1/m इंटू डी एम। इसका जो समाकलन होता है ये लॉग m होता है, क्या होता है? ये लॉग m, ठीक है? और m और m नॉट यहाँ पर, ठीक है? चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर हम वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो क्या हो गया? v माइनस v नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा देखिए माइनस यू लॉग m माइनस लॉग m नॉट, ओके? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखिए, v माइनस v नॉट इक्वल्स टू, ये जो माइनस के अंदर में आप गुणा कर दीजिए तो क्या होगा? ये होगा आपका लॉग m नॉट माइनस लॉग m, होगा ना? होगा ना? ये माइनस के अंदर में गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस, मतलब लॉग m माइनस में होगा। देखो लॉग m माइनस में है और माइनस माइनस प्लस, तो लॉग m नॉट प्लस, तो इसको आगे लिख दिया, ठीक है? समझे कि नहीं? समझ आया? Yes, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है?
v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू यू और log m नॉट बाई m, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। log m नॉट माइनस log m इक्वल्स टू होता है log m नॉट बाई m, क्यों रुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे देखिए हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो v इक्वल्स टू माइनस वी नॉट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वी नॉट, ठीक है, प्लस में हुआ, माइनस उधर गया तो फिर u, ये प्लस में है पहले से तो u, और ये होगा log m नॉट बाई m। ये क्या है, ये उसका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, रॉकेट की वेलोसिटी निकालने का, ठीक है, इसे नोट कीजिए इसको। यहाँ पे टॉपिक है लिफ्ट। लिफ्ट चढ़े हैं आप सभी भारती, ठीक, आज ही चढ़ी आई थिंक, बोली ना, अच्छा परसों चढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे अभी लिफ्ट नहीं चढ़े हैं बेटा आप लोग, तो पिक्चर में देखे हैं ना आप लोग, अभी आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पिक्चर में चढ़े हो, सॉरी देखे हो पिक्चर में लिफ्ट। तो देखिए लिफ्ट के दो कंडीशन होते हैं बेटा, एक क्या होता है लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है, और दूसरा कंडीशन वो क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब लिफ्ट क्या करे नीचे से नीचे आए, ठीक है, जब लिफ्ट क्या है जी नीचे आए, ठीक, इधर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे आए लिफ्ट, ठीक है, ठीक है। हेडिंग लगाइए लिफ्ट में, पहला लिफ्ट नीचे की ओर गति करे, क्या करे बेटा, जब लिफ्ट क्या करे नीचे की ओर क्या करे गति करे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक लिफ्ट बना रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। देखो प्रदीप ये लिफ्ट है बेटा, एक देखो, अब मैं एकदम वो वाला लिफ्ट नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझना, ये एक लिफ्ट है तनिषा, बड़े ध्यान से देखना, कोई भी डेरिवेशन कठिन नहीं होता है, बस समझना। ये लिफ्ट है बेटा, और इस लिफ्ट के अंदर मान लो कौन बैठा है, तनिषा, चलो कोई बात नहीं, ये तनिषा है, समझ लो, ठीक है। ये तनिषा जो है लिफ्ट में बैठी है या खड़ी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका वेट किधर लगेगा भाई, नीचे की ओर। कंडीशन क्या है, लिफ्ट जब नीचे की ओर गति करे तो किधर से नीचे की ओर गति करेगा, ऊपर में रहेगा तब वो नीचे की ओर आएगा, नहीं, ठीक है। तो इस पर देखो उसका वेट नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तो उस पर एक कौन सा फोर्स लगेगा भाई, ऊपर देखो एक्शन नीचे होगा तो रिएक्शन भी होगा ना, तो इसके ऊपर जो है रिएक्शन फोर्स आर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, और नीचे उसका क्या है भाई, वेट है, किसका, ठीक है, हाँ उसी का समझ लो, ठीक है। ये लिफ्ट में एक लड़की बैठी है जिसका वेट mg है, और mg है, इसका वेट क्या है, इसका वेट mg, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर की ओर क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है, ठीक है। त्वरण कार्य कर रहा है, एक्सप्लोरेशन इसके नीचे की ओर कार्य कर रहा है, त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इस पर जो फोर्स लग रहा है बेटा F = m × a, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है, वो ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है समझ में। तो लिफ्ट पर हम किसी व्यक्ति का भार क्या होता है ये हम पता करते हैं, वेट ऑफ द मास ऑफ लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट पर व्यक्ति का भार, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का भार क्या है, W डेश है, क्या है मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिफ्ट पर व्यक्ति का भार क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R - A, ठीक है, W डेश, ठीक है, जहाँ पर R क्या है उसका लग रही प्रतिक्रिया बल है, ठीक है, और ये नीचे की ओर लग रहा, ठीक है, जो त्वरण है, जो बल है, ठीक है, जो हम क्या करेंगे, अगर प्रतिक्रिया बल में से माइनस कर देंगे तो हमें उस व्यक्ति का क्या पता चल जाएगा, भार पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रतिक्रिया बल इस बल के बराबर है, देख लीजिए दोनों एक दूसरे के समानांतर लंबवत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो R का मान यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, mg, माइनस F का मान क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर, ma। दोनों में से हम क्या करते हैं, m को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, g - a, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। आ रहे समझ में कि लिफ्ट में व्यक्ति का क्या मास होगा, ठीक है। देखिए यूज करते हैं बेटा, ठीक है, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, कंडीशन। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल केस अप्लाई करते हैं। पहला केस ये है कि मान लीजिए
पहला केस यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि जो 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 हमारा यहाँ पर जो एक्सलेरेशन है ये क्या हो जाए, जी के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, जो एक्सलेरेशन बेटा ये किसके बराबर हो जाए, जी के। अर्थात जो जो मतलब इसको कहते हैं फ्री हो जाए, स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो जाए भैया, यदि लिफ्ट जो है, लिफ्ट की जो रस्सी है ऊपर, आप जानते हैं लिफ्ट रस्सी से बना होता है, वो जो रस्सी मान लो आप ऊपर से नीचे आए, वो रस्सी मान लो टूट गया, क्या हुआ, टूट गया। इसका मतलब है कि ए बराबर हो जाए किसके, जी के। उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पर कंडीशन है। मान लो कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे आ रहा है और मान लो रस्सी टूट गया, बेटा समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको कहते हैं ए बराबर जी, मतलब जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। जैसे ये देखो जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वो लिफ्ट भी आएगा। तब इस कंडीशन में होगा क्या, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा, डब्ल्यू डेज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए का मान क्या डाल दो, जी। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डेज बराबर जी, जी घटेगा तो जीरो होगा और जीरो का गुणा एम के साथ होगा तो भारहीनता, वेटलेस। क्या होगा यहाँ पर बेटा, भारहीनता या वेटलेस, मतलब उस व्यक्ति का वहां पर कोई भार नहीं रहेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते रहेगा और उसको चोट लग सकता है। समझे कि नहीं, नहीं समझे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट की रस्सी टूट गई, तो लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो उस व्यक्ति का कोई मास नहीं, वो फ्री गिरेगा, ठीक है, फ्री मोशन के साथ फ्री नीचे गिरेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं आया क्या, इसको तो कुछ नहीं लगेगा नहीं ना, कैसे नहीं लगेगा, लिफ्ट के अंदर ही है, लिफ्ट के अंदर है तो चोट कैसे नहीं आएगा, सब मेटल का बना रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बेटा समझ में आया कि यदि मान लीजिए, मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कंडीशन सेकेंड, ए जो है एक्सलेरेशन जो है ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी एक्सलेरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसके क्या, इससे बड़ा हो जाए, मतलब जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का मोनिका जो गुरुत्वीय त्वरण है बेटा, उससे ज्यादा हो जाए त्वरण, उस लिफ्ट का त्वरण उससे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन इससे ज्यादा हो जाए ये गुरुत्वीय तो सॉरी ये त्वरण, जो त्वरण जो जिस त्वरण से नीचे आ रहा है वो ज्यादा हो किससे, इस गुरुत्वीय त्वरण से। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डब्ल्यू डेज इक्वल्स टू एम, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने देखा इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, तो बड़ा हो जाए मतलब ये इससे बड़ा है मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये नहीं समझे। अगर इससे बड़ा है मतलब ये कुछ नहीं, इसके सामने जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, नेगेटिव, माइनस एम ए, ऐसे नेगेटिव हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पर ये बेटा कि अगर जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे ज्यादा हो जाए, ये जो त्वरण है, ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अगर ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन, ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी बोल रहा हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा बेटा जी, जो लिफ्ट है वो नीचे तो आएगा लेकिन व्यक्ति जो है ऊपर उड़ जाएगा। जिस सतह पे लिफ्ट में खड़ा रहता है ना, लिफ्ट के नीचे ऐसे खड़ा रहता है, सरफेस से, उस सरफेस से आदमी ऊपर उठते हुए आएगा और ऊपर सरफेस से चिपक जाएगा लिफ्ट के, या ऊपर में ऐसे उठा रहेगा वो। क्यों ऐसे उठा रहेगा सर, क्योंकि भैया इस जी से बड़ा हो गया है, वो इस जी से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, तो बिल्कुल तो ऊपर हवा में उड़ते रहेगा और दीवार जो सतह है, ऊपर के जो फ्लोर है, ऊपर का जो छत रहेगा, उससे जाकर व्यक्ति क्या हो जाएगा, चिपक। अब चिपक गया मतलब फेविक्विक जैसे चिपक नहीं जाएगा, मतलब ऊपर चल देगा बोल रहा हूँ, मतलब उसका पैर जो है ऑटोमेटिक उड़ जाएगा लिफ्ट की सतह से। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कंडीशन कब होता है, जब जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है किससे, ए से। ए अगर बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने देखा ऐसा होता नहीं है, लिफ्ट की रस्सी भी नहीं टूटती है, टूटती है क्या, वो पिक्चर विक्चर में टूट जाते हैं वो अलग है, लेकिन ऐसे ही हम अपने नॉर्मल लाइफ में जो है ऐसे टूटते हुए नहीं देखे हैं। दूसरा बात, हमने आज तक किसी को लिफ्ट ऊपर में चिपकते नहीं देखे हैं, देखे हो क्या, किसी पिक्चर में भी नहीं देखे होंगे, भूत वाले में देखे हो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर इस जी के मान जो छोटा हो जाए और इस ए का मान जब बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, लिफ्ट की सतह में, ऊपरी सतह में जाके ऐसे चिपक जाता है या हवा में फिर उड़ने लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है किस प्रकार की लिफ्ट में चढ़े हैं, आप लोग लिफ्ट में चढ़े हो ना, लेकिन किस प्रकार की लिफ्ट में चढ़े हैं, तो आप उस प्रकार की लिफ्ट में चढ़े हैं बेटा जिसका मास, जिसका वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वेलोसिटी, जिसका वेग क्या होता है, नियत रहता है। चलो बताओ, जिसकी
वेलोसिटी क्या होती है, नियत होती है, और जिसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। इसको मैं तीसरा कंडीशन मान ले रहा हूँ यहाँ पे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, आप इस प्रकार की लिफ्ट में चढ़े हैं, डब्ल्यू डेज इक्वल टू एम जी, और ए का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है, डब्ल्यू डेज इक्वल टू एम जी, ये इसका वैल्यू। इसका मतलब है कि हम इस प्रकार के लिफ्ट में चढ़ते हैं, मतलब हम जिस लिफ्ट में चढ़ते हैं वो ना तो कम ज्यादा होता है, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ डाउन होता है, नीचे आता है एकदम। ये नहीं कि आधा की स्पीड जाएगा फिर डाउन, ऐसे नहीं होता है। जैसा चढ़ गया वैसे धीरे धीरे जैसे होता है ना, फिर धीरे 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 ऐसे नीचे जाता है कि नहीं, कि ये नहीं कि थोड़ा सा हुआ फिर एकदम सडनली ऐसे होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। आ रहा है समझ में क्या कहना चाहता हूँ। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर उसका रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, तो रस्सी टूट जाएगा तो व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा और उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकता है। आ रहा है समझ में। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर जी का मान छोटा हो जाए और ए का मान बड़ा हो जाए तो व्यक्ति क्या होता है, लिफ्ट के ऊपर में चिपक जाएगा। इस कंडीशन में लिखना है तुम्हें कि व्यक्ति लिफ्ट में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा लिफ्ट की ऊपरी सतह में। इस कंडीशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और इस प्रकार की लिफ्ट का हम यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, इसको नोट करें आप लोग। देखिए ये लिफ्ट नीचे की ओर गति करता है, इसका है, और जब लिफ्ट क्या करें, ऊपर की ओर गति करता है। किधर भाई, ऊपर की ओर। तो बस इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अभी नीचे की ओर तब पढ़ रहे थे ना, अब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर गति करे तब क्या होता है। ठीक है, फिगर वही रहेगा। ठीक है, लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गति करेगा, तो उसका जो सेकेंड है तो इसका त्वरण होगा ए, तो इस पर बल लग रहा है m इंटू ए। ठीक है, तो देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर क्या करे बेटा, गति करे, तो ये mg क्या है, इस उसका मास है, और r क्या है, उसका प्रतिक्रिया बल है। r क्या है, प्रतिक्रिया बल है, और mg क्या है, उसका मास है। और नीचे से ऊपर की ओर जाएगा लिफ्ट, ऊपर की ओर जब गति करे, लिफ्ट ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर त्वरण लगेगा उसका, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति का भार निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लिफ्ट में व्यक्ति का भार, यहाँ भी वही चीज यहाँ से लिखा हूँ। ठीक है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, इधर देखिए भारती, डब्ल्यू डेज इक्वल टू, तो ये भी mg जो है, mg जो भार है ये साथ साथ चलेगा, r भी ऊपर लग रहा है, mg भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, mg प्लस r, फिर डब्ल्यू डेज इक्वल टू mg प्लस r का मान क्या है यहाँ पर, r एक प्रकार, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, देखिए डब्ल्यू डेज, तो ये r और mg एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा बेटा r प्लस f। ठीक है, r का मान क्या है यहाँ पर, mg, और f का मान क्या है, m। m को हम कॉमन कर लें तो क्या होगा, g प्लस a। समझ में आया, आ गया। ठीक है, ये है। अब इसमें हम कुछ कंडीशन देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, स्पेशल केस हम देखते हैं फर्स्ट। यदि हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक ही स्पेशल केस देखते हैं कि भी वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, भी नियत हो, वेग क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो इसका त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वैल्यू में हम पुट करते हैं डब्ल्यू डेज इक्वल्स टू एम जी, और ए का मान 0, तो क्या होगा, डब्ल्यू डेज इक्वल्स टू एम जी। क्या होगा, आप देखे हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो उसका एक्सलेशन 0 होता है। उसमें भी आपने डब्ल्यू डेज इक्वल टू एम जी देखा था, तीसरे में देखा था, तीसरा केस में कंडीशन में। तो अगर लिफ्ट नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका वेट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेट में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसी प्रकार के लिफ्ट का हम यूज अपने डेली लाइफ में जो है करते हैं। समझ में आया कि नहीं, इस लिफ्ट का नाम ये वाला कंडीशन का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है ये गतिगत समीकरण वाला चैप्टर खत्म हो गया। अगला हमारा टॉपिक बेटा घर्षण पर होगा। ठीक है, फ्रिक्शन पर। नोट करें।